मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। उनके फिल्म के इस गाने की पंक्तियां उनकी जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। एक चमकता सितारा जिसकी एक्टिंग की बदौलत बॉलीवुड और हॉलीवुड जगमगा रहा था। Please welcome the finest actor of India, Irfan Khan. आज वो रोशनी गायब हो गई। इरफान जैसे संवेदनशील अदाकार की कमी बॉलीवुड में कोई पूरी नहीं कर सकता। साथ ही हॉलीवुड को भी भारत के इस शानदार एक्टर की कमी जरूर खलेगी। इरफान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बोल पढ़ने को उतावली सी वो आंखें, लंबी नाक, इंप्रेसिव चेहरा, पारंपरिक हीरो की इमेज से बिल्कुल अलग इरफान की अदाकारी ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड को भी बहुत कुछ दिया है। पान सिंह तोमर हो या चंद्रकांता का चतुर चालाक अय्यार, पीकू का ड्राइवर हो या बिल्लू का नरम दिल बार्बर, इरफान ने हर किरदार को शिद्दत से जिया और निभाया। जब वो किसी किरदार को निभाते थे तो लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे थे। लगता था मानो उस किरदार को वो जी रहे हैं खुलकर। किरदार को जीवन बना देने की कला के बदौलत ही उन्हें दुनिया की हर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने सिर आंखों पर बिठा दिया। इरफान किसी एक्टर परिवार से नहीं आते थे, लेकिन एक्टिंग उनसे पैदाइशी तौर पर जुड़ी रही, क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा उन्हें बचपन में ही काट गया था। धर्म, समाज और परंपराओं को मानने वाले परिवार में ऐसे व्यक्ति जिसे परंपरा बिल्कुल रास ना आई। जयपुर में वालिद की टायर की दुकान उन्हें जी का जंजाल लगती थी, लेकिन पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने का ख्याल इरफान के दिमाग में कहीं नहीं था। वो चाहते थे मुंबई पहुंचना, जहां उनकी अदाकारी को दुनिया देखे और सलाम करे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था और इरफान इस बात को अच्छी भांति समझते थे। इरफान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बचपन से ही अदाकारी की दुनिया के दीवाने थे, लेकिन माँ बाप की ख्वाहिशें उनकी ख्वाहिशों से जुदा थी। उनके वालिद चाहते थे कि 3 बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा कोई हुनर सीख ले तो घर की नैया पार लग जाएगी। दूसरी तरफ माँ का ख्वाब था कि पढ़ लिख कर कोई इज्जतदार नौकरी जैसे टीचर या लेक्चरर बन जाए। लेकिन माँ बाप की ख्वाहिशों से बिल्कुल अलग इरफान के दिल में एक्टिंग कुलाचे मार रही थी। उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि दिल्ली में कोई कोर्स कराया जा रहा है, जिसके बाद उनकी जयपुर के कॉलेज में लेक्चरर की जॉब लग जाएगी। वालिदा ने खुशी खुशी हाँ कर दी और इस तरह इरफान एक्टिंग की दुनिया को सजदा करने पहुंच गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हालांकि यहाँ भी उनके लिए रेड कार्पेट जैसा कुछ नहीं था और एनएसडी में उन्हें दूसरा झूठ बोलना पड़ा। जैसे कि एनएसडी का नियम है कि वहां उसी को प्रवेश मिलेगा जिसने पहले कम से कम 10 ड्रामा या नाटकों में काम किया हो। इरफान इस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने फॉर्म में झूठ लिखा कि उन्होंने अपने नाटक में काम किया है। वो उतावले थे, मुंबई पहुंचने के लिए अदाकारी उनके अंदर जोर मार रही थी। इरफान को एनएसडी के नाटकों की स्क्रिप्ट में भी अहम रोल नहीं मिलते थे, लेकिन पहले साल से तीसरे साल तक आते आते नजारा बदल चुका था। इरफान की काबिलियत दिखने लगी थी। एक्टिंग को लेकर उनका जुनून दिखा तो उन्हें लीड रोल मिलने लगे और उसी दौरान एनएसडी में आई प्रख्यात फिल्म मेकर मीरा नायर की मुलाकात इरफान से कराई गई और मीरा को अपनी फिल्म सलाम बॉम्बे के लिए इरफान पसंद आ गए। इरफान का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी कई फिल्में की और अपनी एक अलग जगह बनाई। आज इरफान हमारे बीच नहीं है, पर जब तक फिल्में बनती रहेंगी तब तक इरफान हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा रहेंगे।